नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। पहले तो मैं आपको रांची में स्वागत आपका, रांची की जनता की ओर से आपको नमन, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। ये एक सही है कि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब से मैं आते जाते और जैन समाज के लोग और हम लोग कभी एक दूसरे को अलग नहीं समझे, और आज आपके द्वारा मुझे इतना सम्मान मिला, मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया। आचार्य जी, मेरे मन में एक प्रश्न है जो आपने कहा कि आज विशेषकर युवाओं के लिए है, तो मैं एक प्रश्न, शायद इसमें दो तीन प्रश्न हैं कि अभी विश्व में जो काम करने की प्रणाली है और जैसे जैसे यांत्रिक होता जा रहा है, कंप्यूटराइज होता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जा रहा है, तो क्या मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग कम होगा? क्या उसके शरीर का उपयोग कम होगा अपने दैनिक कार्यक्रम में? क्योंकि कुछ विश्व के कुछ उन्नत देश हैं, वहाँ पे हफ्ते में 5 दिन काम करने का प्रचलन हुआ, फिर अभी बात हो रही वहाँ पे हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे। तो ये जो बाकी समय जो बचेगा वो लोग क्या करेंगे? और क्या धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं जबकि हम प्रकृति से कुछ लेकर के और बिना कुछ किए हुए अपनी ज़िंदगी बिता लेंगे? पहला ये। और एक दूसरा प्रश्न है कि सामान्यतः एक मनुष्य, जैसे मनुष्य के बीच में जब कुछ प्राप्ति होती है तो एक समय के बाद में हम अपनी प्राप्ति को, जैसे फॉर उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि मैं मर्सिडीज कंपनी के लिए काम करता हूँ। चूँकि जब मुझे गाड़ी की आवश्यकता होती है तो मैं 10 लाख की गाड़ी नहीं, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदता हूँ, चूँकि मेरे पास धन है। मैं रोलेक्स घड़ी खरीदता हूँ, चूँकि मेरे पास में धन है, मैं वो खरीदता हूँ। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, और ख़ास करके युवाओं में, कि जो खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है हर समाज में, और जो पहले के लोग कुछ कमाते थे उसका एक हिस्सा समाज के लिए निकालते थे, करते थे, क्या ये प्रवृत्ति कम होती जाएगी? यदि कम हो रही है तो इसको बढ़ाने के लिए आप जैसे ज्ञानी जन क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जैसा मुझे अभी बताया गया कि पोद्दार साहब जन्मना जैन न होने के बावजूद कर्मना जैन धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सम्मेद शिखर जी के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ राज्यसभा में उठाई है, ऐसी जानकारी मुझे यहाँ दी। और अभी मैंने इनको चर्चा में भी कुछ टास्क सम्मेद शिखर के लिए दिया है। मुझे उम्मीद है ये अपनी क्रियाशीलता का परिचय देकर उसे अंजाम तक पहुँचाएंगे। आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल उपस्थित किए हैं। पहला, तकनीकी विकास से कहीं हम मानवीय शक्ति या श्रम निरर्थक तो नहीं होंगे। 2 तरह के अनुभव है इसमें, और इसके दोनों पहलू। एक तरफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम यंत्राधीन होते हैं हमारे मस्तिष्क की क्षमता कम होती जाती है। आप आज से 30 साल पहले हर व्यक्ति को सैकड़ों लोगों के नंबर याद रहते थे और लोगों से परिचय होता था, संपर्क होता था। महाजनी गणित लोग उंगलियों पर लाखों करोड़ों का कर लेते थे। जब से कैलकुलेटर आया तो 3 2 5 जोड़ने के लिए भी लोग कैलकुलेटर लगाने लगे, और लोगों को पहले इतने नंबर याद होते थे, अब जब से मोबाइल में सब सेव होने लगा खुद का नंबर भी याद नहीं होता। तो ये एक प्रमाण है इस बात का कि जैसे जैसे हमारी बुद्धि यंत्राधीन होती है, हमारे मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, मंद पड़ जाती है। तो इस तरह के ऑटोमेशन होने से और इस तरह की यांत्रिक प्रक्रिया बढ़ने से मानवीय संसाधन का थोड़ा प्रभावित होना दिखता है, लक्षण दिखता है। लेकिन जब मैं इसे और व्यापक स्तर पर देखता हूँ और बड़े पैमाने पर देखता हूँ तो मुझे लगता है इसका एक सकारात्मक पहलू भी हो सकता है। वह पहलू इस रूप में कि मनुष्य को अपने लिए कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी इच्छाएं भी सीमित हो सकती हैं। हम जब अपने संस्कृति के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो एक युग था भोग भूमि का युग।
वो भोग भूमि में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाया करती थी। उसे अपने जीवन के निर्वाह के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता था, बिना श्रम के हो जाता था। पर उस समय मनुष्य आनंद मग्न रहता था, उसकी कषाएँ मंद और इच्छाएं सीमित रहती थी, इसलिए किसी प्रकार का संघर्ष और द्वंद्व नहीं था। मैं इसे इस संदर्भ में देखता हूँ कि यदि इस तरह से यांत्रिक विकास हुआ तो ये हम वापस भोग भूमि की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। उस समय हमें प्राकृतिक कल्प वृक्षों से मिलता था, अब चीज़ें यंत्रों से मिलेंगी। ये चीज़ें हमारे लिए तब वरदान हो जाएगी जब हमारी इच्छाएं सीमित हों, और यदि हमारी इच्छाएं अंतहीन होगी तो ये हमारे लिए महान अभिशाप बन जाएगी और वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये तकनीक ही मनुष्य के जीवन को लील जाए। इसलिए तकनीकी विकास के साथ यदि समानांतर रूप से मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का विकास हो तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इसके लिए दुनिया की सभी देशों और सरकारों को अभी से काम करना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया में बहुत बहस चल रही है, मैं उसका विरोध नहीं करता, अच्छी चीज़ है। हमारा अगर मानवीय श्रम घटता है तो उसका उपयोग अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए कर लिया जाए तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं होगी। पर मुझे नहीं दिखता कि दुनिया के किसी भी देश या देश के सरकारों और उनके कर्णधारों की सोच इस दिशा में गई है। यदि ये बात आगे तक जाए तो मैं समझता हूँ इस पर काफ़ी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। अब आपका दूसरा सवाल, युवाओं में आज आय के संभावनाएं बढ़ी, आय के स्रोत बढ़े हैं और उसी हिसाब से खर्चा भी बढ़ा है। आपने पूछा इसे आप किस रूप में देखते हैं, मैं इसे उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम के रूप में देखता हूँ। आज कंज्यूमरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच ने हमारे चिंतन को एकदम नकारात्मक दिशा दे दी है और आज यूज एंड थ्रो का कल्चर विकसित हो गया। इसके कारण व्यक्ति जिस अनुपात से कमा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज कर्जा लेके घी ज़्यादा पिया जा रहा है। ये बहुत ख़तरनाक है। इसी वजह से अभी मुझे आज से 10 साल पहले एक व्यक्ति ने एक जानकारी दी थी, कितनी सही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बताई। बोले महाराज जी, रायपुर जब से राजधानी बनी वहाँ सर्वाधिक मर्सिडीज बिकी और सब यंगस्टर्स ने ली। सही है, मैंने सुना था किसी से, पर चूँकि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है इसलिए मैं प्रामाणिकता के साथ नहीं कह रहा हूँ, पर आप लोगों की सुनी बात के रेफरेंस में कह रहा हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है। उसका परिणाम सर्वाधिक मर्सिडीज बिकी और उस काल में वहाँ सर्वाधिक आत्महत्याएं हुई। उसकी मूल वजह सबने ओवर एस्टिमेट काम किया था। तो जब लोग ओवर एस्टिमेट काम करने लगेंगे, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिशें करेंगे तो इस तरह के परिणाम आएंगे। तो मैं युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ, तुम में क्षमता है, अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा परफॉर्मेंस दो, उसका रिटर्न लो, लेकिन एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़िए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कमा रहे हैं उसे गमाएं नहीं, उसे बचाएं और औरों को बचाने में लगाएं, तब उसका उपयोग है। कमा के गंवा देंगे तो जीवन का सर्वनाश होगा। हमें ऐसी बातों से हमेशा बचना चाहिए और हर युवा को एक बात याद रखना चाहिए, तुम्हारे पिता का धन तुम्हारे काम आ सकता है या अन्य किसी का धन तुम्हारे काम में आ सकता है, पर किसी गैर का पुण्य तुम्हारे काम नहीं आ सकता, उसे तुम्हें खुद जनरेट करना होगा और उसके बिना जीवन खोखला होगा। इसलिए केवल सामने की बात मत देखो, उसके आगे पीछे की भी देखो। और युवा मन यदि धर्म और अध्यात्म से जुड़ता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तो चाहूँगा उपभोक्तावाद के इस दौर में अध्यात्मवाद का विस्तार हो तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा संतुलन बन सकता है। बहुत बहुत आइए डॉक्टर श्री R.D. मिश्रा साहब, पूर्व प्राचार्य आयुर्वेद कॉलेज गया, अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, अपनी बात भी। आचार्य श्री को मेरा सत सत नमन। सर जी, मेरा एक ही प्रश्न है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य
परमात्मा की प्राप्ति है। गुरु भक्ति बगैर पूरा नहीं हो सकता। गुरु भक्ति की जाए तो कैसे की जाए, जिसमें कि हम परमात्मा की भक्ति कर सकें, परमात्मा को पा सकें, मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। देखिए, एक तो पहले मैं डॉक्टर R.D. मिश्रा का आप सबसे परिचय कराऊं। अभी आपको बताया गया वहाँ के आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य थे। खड़े रहे डॉक्टर साहब 2 मिनट। एक अच्छे प्राचार्य तो एक आयुर्वेद के चिकित्सक तो हैं ही, मुझसे 2005 से जुड़े हुए हैं, 17 साल से, और ये सभी की चिकित्सा बड़ी निष्पक्षता और तत्परता के साथ करते हैं। लेकिन इनका एक दूसरा परिचय ये है कि ये बड़े आध्यात्मिक विचारधारा के धनी हैं। इनके खुद का सत्संग चलता है। ये यहाँ जहाँ रहते हैं नियमित इनका सत्संग चलता है और हजारों लोग इनको नियमित सुनते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं और बड़ी सरलता के से यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार करकर ध्वनि से इनका स्वागत करें। आपने पूछा है कि गुरु भक्ति हम कैसे करें कि ईश्वर परमात्मा की कृपा पा सके। मैं बहुत छोटे में उत्तर देना चाहूँगा। बस गुरु को गुरु मानने की जगह परमात्मा का प्रतिनिधि मानना शुरू कर दो, भक्ति अपने आप शुरू होगी और कृपा मिल जाएगी। जो लोग गुरु को केवल गुरु के रूप में देखते हैं उनके हृदय में वो भक्ति नहीं प्रकट हो सकती। लेकिन गुरु का तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा स्थान है। हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा स्थान दिया गया है। तो तुम गुरु को किस रूप में देखते हो? जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा रहा है, जो तुम्हें पामर से परमेश्वर बनने का रास्ता दिखा रहा है, वो तुम्हारे लिए परमात्मा से कम नहीं है। तो गुरु की छवि में जो परमात्मा की छवि देखते हैं, उनकी गुरु भक्ति उन्हें परमात्मा की कृपा का पात्र बना देती है। वो भाव अपने अंदर जगाओ। अगर तुम किसी सदगुरु के शरण में जाते हो तो उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की भांति देखोगे तो कुछ नहीं पा पाओगे, और उन्हें एक अनोखे तत्व के रूप में देखोगे, वह तत्व जो परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में इस धरती पर विचरण कर रहा है। तो तुम्हारी भाव भक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी और वह तुम्हें वहाँ पहुँचाएगी जिसके तुम हकदार हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हों विशाल जी जैन रांची से। नमोस्तु गुरुदेव। नहीं है मेरा ये सवाल है कि मेरा इंडियन माइथोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं और भी धर्म ग्रंथों में डूबना चाहता हूँ, उनको जानना चाहता हूँ। तो मैंने कई जगह ये पढ़ा है कि महादेव के लिए भी वही शब्द का प्रयोग किया जाता है जो हमारे ऋषभनाथ के लिए किया जाता है। दिगंबर, ऋषभनाथ, इनके लिए भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो आदिनाथ के लिए किया जाता है। और जैन पाठशाला में मैंने ये पढ़ा है कि आगे भाव के जो हमारे 24 तीर्थंकर होंगे उनमें श्री कृष्ण, रावण, राजा श्यांश, ये जो भी हाँ, राजा श्रेणिक, इनका भी जिक्र किया गया है। तो क्या जैन सभ्यता सबसे पुरानी है या सनातन सभ्यता सबसे पुरानी है? और ये मुझे खुद जारी रखनी चाहिए, ये जैन सभ्यता में ही मुझे अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, सवाल जैन सभ्यता या सनातन सभ्यता का नहीं है। मैं इस बात की चर्चा न करके कि जैन सभ्यता सबसे पुरानी है या सनातन सभ्यता सबसे पुरानी है, मैं इतना कहूँगा कि हमारी सभ्यता सनातन है, शाश्वत है, चली आ रही। सृष्टि के एक क्रम में परिवर्तन होता रहता है। भारत के इतिहास को लोगों ने अपने अपने तरीके से देखा है और लोग उसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। पर मैं जहाँ तक समझता हूँ, भारत के मूलभूत इतिहास को सांप्रदायिक अभिनिवेश से देखा गया और मूल इतिहास को ठीक तरीके से आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि हम भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो भगवान ऋषभदेव वैदिक ऋषियों के भारत आगमन से पहले अपना स्थान बना चुके थे। यही कारण है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद जैसे वैदिक ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का अनेक स्थलों पर स्तुतिपरक उल्लेख है। ये भगवान ऋषभदेव के प्राग वैदिक होने का उदाहरण है। इसके साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को उद्घाटित करते हैं, जो आज से
5000 पुरानी सभ्यता में भगवान ऋषभ देव की पूजा अर्चा का विधान बताते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। मैं तुमसे 2 ग्रंथों के अध्ययन की बात करूँगा। अगर पढ़ना चाहते हो, भारत के इतिहास को ठीक तरीके से समझना चाहते हो, तो डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक पुस्तक है भारतीय इतिहास एक दृष्टि, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। उन्हें पढ़े। भारत के इतिहास के अनेक अछूते पहलू को बहुत तथ्यात्मक ढंग से उन्होंने उद्घाटित किया है। और दूसरा ग्रंथ है डॉक्टर कैलाश चंद जैन, उज्जैन वाले, उनकी कृति है जैन धर्म का बृहद इतिहास। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 3-3 वॉल्यूम में उपलब्ध है। आप उसे पढ़िए। उन दोनों को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा असल में इतिहास क्या था और हमें क्या पढ़ाया जाए। उपस्थित हों शिका जी जैन मेकान रांची। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हमको बच्चों के ऊपर धर्म थोपना नहीं चाहिए, लेकिन महाराज जी, अगर हम बच्चों में धर्म जबरदस्ती नहीं करवाएंगे, जैसे छोटे बच्चे उनको नहीं बोलेंगे कि तुम मंदिर जाओ या रात्रि भोजन का त्याग करो, ये सब संस्कार अगर हम उन्हें नहीं देंगे तो वो उस चीज़ को महाराज जी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो उस चीज़ का उनको ज्ञान ही नहीं रहता है। और अगर हम उनसे ज़बरदस्ती करवाते हैं तो वो बोलते हैं कि मम्मी आप हमारे ऊपर ये सब क्यों थोपती हो। तो इसके लिए महाराज जी क्या करना चाहिए? मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा और वापस अपने वाक्य को दोहराऊँगा। संस्कार थोपना नहीं चाहिए, संस्कार जगाना चाहिए। आप अपने बचपन को याद करो। स्कूल जाते समय रोती होंगी, आप रोई चाहे नहीं रोई। जब मैं पहले एकदम शुरुआत में बच्चा और पहली क्लास में था, उस समय तो नर्सरी नहीं थी, तो रोता था। बहुत बच्चे रोते थे। हमारी पीढ़ी के बच्चे रोते होंगे। उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल कोई पहुंचाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा ट्रेंड बदला, बच्चों में ऐसी अवेयरनेस आ गई कि अगर उनका स्कूल किसी वजह से छूट जाता है तो बच्चे रोते हैं। रोते कि नहीं रोते? आज छोटे से छोटे बच्चों को एक दिन स्कूल मिस करना हो तो वो रोते हैं। ये जागरूकता कहाँ से आई? उनको हमने बता दिया, उनके दिल दिमाग में बिठाने में हम समर्थ हो गए कि स्कूल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसी तरह जिस दिन बच्चों के दिल दिमाग में आप ये बात बिठा दोगे कि मंदिर का हमारे जीवन में कितना महत्व है, वो बिना मंदिर के रह ही नहीं सकेंगे। हम ये तो कहते बेटा मंदिर जाओ, पर ये क्यों नहीं बताते कि मंदिर क्यों जाएं? हकीकत बोलूं तो माँ बाप को खुद ही पता नहीं है मंदिर क्यों जाए, तो बच्चों को क्या बताएं? हमें उसके विज्ञान को जानना है, उसे समझना है कि अपने मंदिर जाने का महत्व क्या है। तो आप बच्चों में बदलाव ला सकते हैं। कोई भी बच्चा पूछे कि मंदिर क्यों जाएं, तो आप बच्चों को बताएं बेटे मंदिर जाने से हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी होती है। अपने जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। उससे मन शांत होगा, हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। वो हमारे आदर्श हैं। हमें नया दिन मिला है जीवन का, भगवान को धन्यवाद देने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हमें जीवन का एक नया दिन मिला। ऐसा नहीं बता सकते। उनको बोलो ग्रेटिट्यूड का कितना महत्व है, धन्यवाद का कितना महत्व है। हम भगवान के चरणों में जाकर अपनी ओर से धन्यवाद प्रकट करें और भगवान से कहें प्रभु आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन, और एक निवेदन की ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं। इस भाव से मंदिर जाओ। आप लोग बच्चों को क्या सिखाते? बेटा मंदिर जाओ, मार्क्स अच्छे आएंगे। यही है ना? तो उल्टी बातें आप लोभ देकर या भय जगा करके धर्म सिखाते हैं, वो धर्म ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। यदि आप बच्चों को धर्म का बोध करा करके सिखाओगे तो कभी मिटेगा नहीं। उपस्थित हों श्रीमान मनीष जी, रानी जी जैन मेकॉन। दोनों महाराज श्रीयों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में एक दुविधा है कि जो झारखंड की भूमि पर हम जैन लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ है सम्मेत शिखर जी, आज की डेट में वह एक तीर्थ स्थान की जगह एक पर्यटक स्थल की तरफ से एक ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी और कुछ पब्लिक की तरफ से भी।
कुछ पिछले महीने पहले देखा गया महाराज श्री की बहुत हजारों की तादाद में पब्लिक वहाँ गई है। ऐसा है, ये सवाल वे लोग उठाते हैं जिनको वहाँ की वास्तविकता का कुछ पता नहीं। इस विषय का बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण हुआ। मैं आप सबसे इस संदर्भ में एक ही बात कहूँगा कि इसमें न सरकार दोषी है, न वहाँ की व्यवस्था। दोषी आप हो और वहाँ के सारे प्रबंधक, वहाँ के सारी कोठियाँ, वहाँ की सारी संस्थाएं। जब वहाँ पर आने जाने वाली भीड़ को लेकर के समाज में चर्चा उठी, लोगों ने हल्ला मचाया। मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनके उद्गार आप सब लोगों ने सुना और वो कह रहे थे कि आप नियम बनाइए, हम लोग उसका पालन करेंगे। और मैंने उसके लिए वहाँ की सारी संस्थाओं के प्रमुखों से कहा, बुलाकर अपने सामने बोला भी कि आप लोग शीघ्रातिशीघ्र नियमावली बनाइए, ये आपके सारे नियमों के पालन में सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं। पर मुझे कह कर के बड़ा दुख हो रहा है, आज तक किसी संस्था ने उस बात को लागू नहीं किया। मेरे सामने मीटिंग की दिगंबर श्वेतांबर सब, वो मीटिंग करके उन लोगों ने कहा, एक अनौपचारिक मीटिंग मेरे सामने हुई और उनको मीटिंग करनी थी बाहर। उनने बाद में अपनी दूसरी मीटिंग की और उस मीटिंग की आज लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये वहाँ की संस्था के पदाधिकारियों की अकर्मण्यता का उदाहरण है। हमारे क्षेत्र के प्रति उन्हें गंभीर होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। सभी संस्थाओं के प्रमुखों को ये संदेश पहुँचा दो, ये आप पाप के भागीदार। आज तक नियम क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों नहीं नियम बनाने में इतनी शिथिलता क्यों? किस वजह से? जबकि वहाँ के सारे लोग आपके साथ तैयार हैं। दोषी आप हैं, यानी आपकी नीयत साफ नहीं है। चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर, मैं सभी संस्था के प्रमुखों से ये कहना चाहूँगा, मैंने उन सबको 14 सूत्रीय मार्गदर्शन दिया था और ये कहा था ये सारे नियमावली बन जाएंगे तो हमारा क्षेत्र हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। आपके यहाँ के भी 1-2 सदस्य उस मीटिंग में उपस्थित थे और उन सब लोगों ने उस समय कहा, महाराज जी आज ही हम लोग बात करके शाम को शंका समाधान में इसका अनाउंसमेंट करने की कोशिश करेंगे। उस घटना को आज इतना दिन हो गया कि उनका समाधान ही नहीं हुआ। ये बात पहुंचा दो उन लोगों से और कहो कि ऐसे पाप करके कहाँ जाओगे। तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण का दायित्व तुम्हें मिला है तो तुम सबकी पहले जिम्मेदारी है कि उसको क्रियान्वित कीजिए। ये समाज की संस्थाओं को आगे आना होगा। शासन के स्तर पर अगर कराना चाहे तो वो हो सकता, पर मैं नहीं चाहता था कि हमारे तीर्थ के ऐसी व्यवस्थाओं में हम शासन की इन्वॉल्वमेंट को रखें। हमारी संस्थाओं के स्तर पर जब ये सारा काम हो रहा है और वहाँ के सारे स्थानीय लोग, सभी संस्थाएं एक स्वर में जब इसके लिए समर्थन देने को तत्पर हैं, तो फिर इस पहल में विलंब क्यों? उनकी मंशा क्या है मुझे समझ में नहीं आया। मैंने आज तक कभी इसके विषय में जिक्र नहीं किया, पर आज आपने चर्चा छेड़ दिया तो मेरे अंदर की पीड़ा ये बाहर निकल रही है। सभी लोगों को पहुंचाइए और देश भर की सभी दिगंबर श्वेतांबर भाइयों से मैं कहता हूं, सब खबर करो वहां की संस्थाओं में, खासकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी के पदाधिकारियों को कि आप लोग आगे आकर के इस काम को करिए। 13पंथी 20पंथी कोठी के पदाधिकारियों को, अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों को कि आप पहल करके इस काम को क्यों नहीं करते। वहाँ एक समन्वय समिति भी स्थापित है, उनके पदाधिकारियों तक एक संदेश पहुँचाइए कि आप इसको तत्काल पहल करके इस काम को करिए ताकि हम क्षेत्र को ठीक कर सके। आने वाले दिनों में फिर मोक्ष सप्तमी आने वाली है, फिर वही हाल होगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे, इस पाप के भागीदार आप होंगे, इससे बचिए। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमान अनुराग जी जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार वंदन। महाराज जी, मेरा जो प्रश्न है वो छोटी सा है, लौकिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है। देखने में आता है कि महाराज जी जब हम अनुकूल परिस्थिति में होते हैं तो बहुत से लोग प्राय भी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है तो अपने भी प्राय जैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो इससे मन में शुद्धता आने लग जाती है। अगर हम सोचें कि जैन धर्म है ये तो हमारे अशुभ कर्मों का उदय है, निकल जाएगा, या इसको ऐसा समझने की कोशिश भी करते हैं, तो एक बात मन में आती है, जैसे रहीमदास जी ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो हम चाहते हैं कि वो रिश्ता ना टूटे, उसमें बना रहे, प्रेम बना रहे, तो भी मन में एक वो सुविधा रहती है। आपका आशय मैंने समझ जी, लिया। तो कैसा है जब रिश्ते अपेक्षा और स्वार्थ से बंधे रहेंगे तो कभी न कभी टूटेंगे, और जिसके रिश्ते प्रेम से भरे रहेंगे तो कभी नहीं टूटेंगे। समझ गए? तो आप जिस रिश्ते को बोल रहे हैं वो रिश्ता नहीं, एक स्वार्थ से प्रेरित अनुबंध है जो टूटेगा।
हम निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से रखें। प्रेम भाव में अपेक्षाएं नहीं रहती, और जब हमारी अपेक्षाएं नहीं होती तो किसी की उपेक्षा हमें खलती नहीं। जो व्यक्ति अपेक्षा से भरे रहते हैं वो दूसरों के द्वारा की गई उपेक्षा से अपने आप को उपेक्षित मानते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सामने वाले की तरफ से कोई उपेक्षित नहीं किया गया, फिर भी वह अपने आप को उपेक्षित मान लेता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियां होती हैं। हम कर्तव्य की भावना से भरकर प्रेम भाव से आपूरित होकर अपना काम करें तो ये दुविधा पल में समाप्त हो सकती है। आइए आभा जी। और तो महाराज जी, अशुभ कर्म के उदय से यदि मन रुग्ण हो जाता है और उसके मैं पूछना चाहती हूँ, मन के रुग्ण होने से क्या उसके शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं उस पे? मन के रुग्ण होने पर क्या बिल्कुल उससे शारीरिक वेदनाएं होती है? देखिए, मनोरोगियों की जाकर निकट से देखो तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ होती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो फिर अशुभ कर्मों को कैसे काटे महाराज जी? अशुभ कर्मों को काटने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। हम भगवान की भक्ति करें, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लगाएं, सत्संग करें, जाप करें। पर बहुत बड़ा पद। मन और शरीर दोनों रुग्ण होता है, मन और शरीर दोनों रुग्ण होता है तो उसकी चिकित्सा है। आप चिकित्सा करिए, मनोरोग की चिकित्सा करिए, शरीर की चिकित्सा कीजिए, और इन सब के साथ भावना योग कीजिए, सब ठीक होगा। चलिए। ऋषभ जी पांड्या उपस्थित हो। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जब हम छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, 6 महीने, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चों को, जो कि मूक होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनको खिलाते वक्त कुछ तरह की शैतानियाँ मन में उमड़ती हैं कि उनको सोते हुए को जगाने में मज़ा आता है, उनको छकाने में मज़ा आता है, उनको भगाने में मज़ा आता है, कभी कभी उनको रुलाने में भी मज़ा आता है। तो एक गोदी से दूसरे गोदी, दूसरे गोदी से तीसरे गोदी बच्चा परेशान होता है और कभी कभी रो भी देता है। तो इस तरीके से हमें तो मज़ा आता है, हम उसको परेशान भी नहीं करना चाहते, लेकिन अंततः वो परेशान होता है और रोने भी लगता है कभी कभी। तो इससे हमें क्या दोष लगता है? और अगर लगता है तो इसका देखो, वो तो बच्चा है, आप परेशान करके मज़ा ले रहे हैं। अगर बच्चे के पास बोलने की क्षमता होती तो आपको बता देता कि परेशान क्या है। समझ गए? उस बच्चे की जगह खुद को खड़ा करके देखो और सोचो, मुझे इस तरह कोई परेशान करेगा तो क्या होगा। इसलिए बच्चों को दुलार करो, परेशान नहीं। चलिए। आइए श्रीमान अनन्य मुनिभक्त श्रीमान राजेश जी पूनम जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पिछले दिनों हमने स्वाध्याय करते हुए एक सूत्र पढ़ा था कि धर्म कोई वॉशिंग पाउडर जैसा नहीं है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बल्कि धर्म तो बीमा कंपनी जैसा है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो महाराज जी, हम अपनी जिंदगी में धर्म को किस प्रकार आगे भी कायम रखें? बहुत अच्छा सवाल है। धर्म वॉशिंग पाउडर नहीं कि इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये बीमा कंपनी की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपने पूछा है धर्म को हम किस तरह इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूँ बस ये विश्वास अपने मन में बिठा लो और धर्म को अपने जीवन की मूल मान लो, जड़ मान लो, रूट मान लो, तो अपने आप धर्म के प्रति रुचि जगेगी और इस वाक्य को अपने जीवन का मंत्र वाक्य बनाओ। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज एक छोटी सी जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई। आज सुबह जब आप आहार के लिए जा रहे थे तो इतनी प्रचंड गर्मी यहाँ पर है, उसके पश्चात भी आप लगभग 2.5 किलोमीटर दूर चंद्रकला दीदी जी के 2 किलोमीटर दूर चंद्रकला दीदी जी के घर पे आहार लेने के लिए गए। तो और तत्पश्चात जब आप वापस भी लौट रहे थे तो गुरुदेव, हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि मौसम भी जो है कुछ ठीक हुआ, थोड़े बादल भी आ गए थे। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना दूर आपका जाना और बाद में इस तरह से मौसम में भी परिवर्तन होना, ये क्या उनकी गुरु भक्ति है, उनका पुण्य है, या फिर कुछ और है? गुरुदेव देखो, गुरु भक्ति या पुण्य की बात मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही जानता, जो मेरे पीछे 2000 किलोमीटर आ सकता उसके लिए 2 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात। आप बोलो, पिछले 15 साल से जो अपनी सेवा भक्ति में अपना सब कुछ समर्पित किए 17 सालों से, और उसके घर में जाने के लिए अगर हमें 2 किलोमीटर हो तो कोई बड़ी बात नहीं, ज़रूरत पड़े तो 20 किलोमीटर भी जाया जा सकता है। ऐसी क्षमता तो अपने अंदर विकसित करो, है ना? क्यों? संजय बोल रहा था महाराज 2 किलोमीटर आहार के पहले, मैंने उससे सुबह ही बोला कि 2
2000 किलोमीटर के आगे 2 किलोमीटर कुछ नहीं होता। ये भावना है, और भावना थी, उनका पुण्य भी था कि संयोग सब अनुकूल बन गए। तो भावनाएं सबको भाना चाहिए, सबकी भावनाएं हैं। आहार तो कहीं लेना था, आज उनका निमित्त मिला और वो उसके हकदार हैं, तो मिल गया, आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। स्मिता जी पाटनी उपस्थित हों, तैयार रहें। कुमारी लाव्या जैन। मुनिराजों के चरणों में कोटिस नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार लाइफ में कुछ ऐसा एक्सीडेंट या फिर कुछ आकस्मिक घटना घट जाती है, जिसके बाद हमें ये अनुभव होता है कि हमारे पास कुछ ही पल या 5-7 मिनट ही बचे हैं, और उस पल बचे हुए टाइम में हम क्या भावना भाए कि हम अपना भावी जन्म सुधार पाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंत भला तो सब भला। देखिए, हमारे शास्त्रों में संलेखना की बात है, संथारा की बात है, और इसमें एक संक्षेप संलेखना या संथारा, इसको बोलते हैं संक्षेप संलेखना या समाधि प्रत्याख्यान। कभी ऐसी पोजीशन बने और ऐसा लगे कि अब तो बचना मुश्किल है, तो तत्क्षण सभी जीवों से क्षमा मांगो, सभी जीवों को क्षमा करो, अपने सर्व परिग्रहों का त्याग करो, और मन में एक संकल्प लो कि जब तक मैं इस उपसर्ग या इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलता, तब तक मेरा सब चीज़ों का त्याग है, और ये जो कुछ भी उपसर्ग है मेरे तन पर है, मेरी आत्मा पर नहीं है। और शांत भाव से प्रभु स्मरण करना लगो, नमोकार जपने लगो। बाई चांस अगर चले भी जाएंगे तो अच्छी जगह जाएंगे, और बच गए तो कोई परवाह है ही नहीं। उपस्थित हो लाव्या जी। लाव्या जी उपस्थित हो जाएं। महाराज जी, मैं हमेशा कबूतर और चिड़िया को दाना और पानी देती हूँ, और गाय को रोटी देती हूँ। मम्मी कहती है कि ये अच्छी बात है, परंतु चींटी का खाना चीनी और मीठा है, और यदि गिर जाए तो मम्मी बोलती है कि बेटा मत गिराओ, चींटी आ जाएगा। हाँ। तो ये क्या ये अंतराय कर्म है? देखो बेटा, ऐसा है, खाना नहीं देना बात समझ गया। गाय और कबूतर के लिए दाना देना अच्छी बात है, चींटी को भी देना है तो दे सकते हैं, पर ऐसी जगह दो जहाँ किसी के पैर ना पड़े। तुम उसको दाना दोगे, चींटी निकल जाएगी, सब लोग उसको कुचल देंगे तो पाप लगेगा, इसलिए मम्मी मना करती है। चलो सुचि जी उपस्थित हों, और तैयार है डॉक्टर योगेश जैन, तैयार है अपने स्थान में। मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, डॉक्टर मेरा योगेश ये के पास प्रश्न है, गंधोदक को हमें मस्तक पे लगाना चाहिए, पर आजकल के लोग इसे पीने भी लगे हैं और अपने पूरे शरीर पर, यहाँ तक कि पैरों में भी लगाने लगे हैं। ये उचित नहीं है, कल ही इस पर प्रकाश डाला है। चलिए, डॉक्टर योगेश जी उपस्थित हों, तैयार हैं। सौरभ जी बिना किया। नमोस्तु महाराज जी। सौरभ जी, मैं एक चिकित्सक हूँ, और कई बार मेरी ओपीडी में मरीज आता है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, तो वो ये कहता है कि क्या मैं मांस खा सकता हूँ, अंडा खा सकता हूँ, मछली खा सकता हूँ। तो मैं उसे ये जवाब देता हूँ कि अगर आपका धर्म अलाउ करता है तो आप करिए, लेकिन आप और भी बहुत चीज़ों से अपना प्रोटीन लेवल बढ़ा सकते हैं। तो क्या मेरा ये जवाब सही है, या मुझे और किसी रूप से जवाब देना चाहिए? बिल्कुल सही नहीं है। आपको उनको ये जवाब आहार विज्ञान के अनुसार से देना चाहिए, फूड साइंस के अनुसार, और उनसे कहना चाहिए कि आप इस तरह के मांस और अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने की जगह आप उसके सब्स्टिट्यूट को लीजिए, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी बुलेटिन के आधार पर जो खाद्य पदार्थों के मानक हैं उन्हें बता देना चाहिए, और कहना चाहिए कि मांसाहार से शाकाहार ज़्यादा स्वास्थ्यकारी है। आप अगर अपने आप को हेल्दी बनाए रखना चाहते तो इसको छोड़ दीजिए। अगर छोड़िएगा तो दोबारा बीमार नहीं पड़िएगा, खाइएगा तो बार बार मेरे पास चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए आप उसे धर्म से मत जोड़िए, इसे विज्ञान से जोड़ने की कोशिश कीजिए, और ये हर चिकित्सक को करना चाहिए। तभी आप अपने अध्ययन के टाइम में जो थोड़ा बहुत डिसेक्शन में पाप किए ना, उसका प्रायश्चित कर पाओगे। बहुत बढ़िया। जितना बन सके उतना लोगों को अहिंसक बना। नमस्कार। आइए श्रीमान सौरभ जी बना किया रांची, और तैयार है कुमारी अनुषा जैन, अपने स्थान में खड़ी हो जाएं। अनुषा, दोनों महाराज जी के चरणों में पास दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर परिवार का एक प्रमुख सदस्य धर्म और समाज के कार्यों में पूरी तरह लगा है, तो परिवार की बाकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अगर चाहते हुए भी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए? क्या सुभाष का बेटा तो नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात है।
देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एक ऐसे पिता के पुत्र हो जो आज समाज के कार्यों में, धर्म के कार्यों में पूरी तरह से समर्पित भाव से काम दे रहे हो। लोग तो और भी तरीके से व्यस्त होते हैं, लेकिन अगर धार्मिक सामाजिक कार्यों में कोई व्यस्त होता है तो पुण्योपार्जन करता है। पहली सलाह तो तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारे पिता या अन्य कोई अच्छा कार्य करे और तुम नहीं कर पाओ तो कम से कम जी भर के उनकी अनुमोदना करो। 6वां भाग तो तुम्हारे खाते आ ही जाएगा कि आप कर रहे, चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप करो और मेरे बदले का भी आप कर लो। एक पर इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि खुद के खाने से ही पेट भरता है, दूसरों के खाने से नहीं। तो मुझे भी जब जब समय मिले मैं अपना समय निकाल कर उतना नहीं तो जितना बन सके करूं, और ये लक्ष्य बनाओ जब मेरा बेटा मेरा जैसा हो जाएगा तो मैं भी पापा के रास्ते पर निकल पड़ूंगा। ये एक रास्ता है। आपके यहाँ भी एक बहुत अच्छी प्रस्तुति होने वाली, एक बहुत अच्छा आदर्श 1-2 दिन में प्रकट होने वाला है। और क्या व्यवहार होना चाहिए घर के प्रमुखों का, और कितनी जिम्मेदारी घर गृहस्थी की कब तक रखनी चाहिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण 1-2 दिन में आपके बीच प्रस्तुत होगा जो देखने लायक है। तो तुम ये सोचो, तो ये तो तुम्हारी बात है। और इधर से तुम्हारे पिताजी से जो यहीं सामने खड़े हैं उनसे मैं कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा भी करो कि बेटे तू जा मंदिर में दुकान संभालता हूँ, आज महाराज आए, बहुत दिन बाद आए, तो जुड़ 2-3 दिन तू देख, बिहार तू करा, मुझ पर छोड़, तू जा, तेरा इंटरेस्ट अभी से क्रिएट होगा तो तू कल मेरी जगह ले। ये भी थोड़ा थोड़ा कर ले। सासुएं भी बहुओं को भेजे और माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करे तो मामला बहुत अच्छा होगा। उपस्थित हो श्रीमती अनुषा जी जैन। परम पूज्य दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि आज आपने कहा कि हमें बड़े पुण्योदय से जैन धर्म कुल मिला है और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें जैन धर्म में जन्म मिला, लेकिन महाराज श्री आज के समय में जो हम धर्म से विमुख हो रहे हैं, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जब माता पिता को ही नहीं पता कि हमें मंदिर क्यों जाना है या धर्म क्या होता है, तो कहीं इसका मुख्य कारण हमारी स्वाध्याय की कमी तो नहीं कि हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्वाध्याय की कमी है। और आज के समय में लोगों की जीवन शैली ऐसी बन गई है कि हम उनसे नियमित स्वाध्याय करा भी नहीं सकते। तो इसका एक बहुत अच्छा विकल्प है, हम समय समय पर शिविरों को आयोजित करें। अलग अलग उम्र समूह के लोगों का अलग अलग शिविर, उस तरह के शिविर आयोजित करके यदि हम उन्हें ज्ञान दें तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे चिंतन में ये बात आई और बहुत जल्दी मैं उसकी शुरुआत भी करने वाला। हमें 12-13 साल की उम्र से ही लोगों को समय समय पर शिविर में लेना चाहिए, अलग अलग उम्र समूहों के, और उनको इतना बोध देना चाहिए जो जीवन भर की खुराक हो जाए। साल में 5 दिन 7 दिन का इस तरह का शिविर हो तो वो उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हमें इस तरह के कार्यक्रमों को बनाकर उन्हें बहुत जल्दी प्रोत्साहित करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान अंकित जी अजमेरा साहब रांची से। तैयार हैं श्री राजकुमार जी सरावगी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैनागम में हम जब पढ़ते हैं सम्यक दर्शन के 25 दोषों के बारे में, तो उसमें 8 मदों का वर्णन आता है जो कि मुख्य रूप से मान कषाय का रूप है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन के दोषों में आचार्यों ने मान कषाय को 8 भेदों में कहा, पर अन्य कषाय को डायरेक्ट रूप में वर्णन नहीं आता है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि सम्यक दर्शन के दोष में या हानि में मान कषाय सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है? सबसे बड़ा खतरनाक तत्व है मान। समझ गए क्यों? क्रोध देखने में आ जाता है, जल्दी आ जाता है, पर मान बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। हम अन्य कषायों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर मान को पुष्ट करने का प्रयास होता है। क्रोध अगर किसी को आता है तो उसे भी खुद भी बुरा लगता है, लेकिन कोई मान पाता है तो उसका मन बड़ा आनंदित होता है। लोग मान पत्र चाहते हैं, क्रोध पत्र नहीं चाहते, माया पत्र नहीं चाहते, लोभ पत्र नहीं चाहते। तो मान एक बड़ी जटिल दुर्बलता है, मानवीय दुर्बलता है, और उसके आने पर व्यक्ति दूसरों का तिरस्कार करता है। जब हम औरों का तिरस्कार करेंगे तो खुद भी तिरस्कृत होंगे। तो एक धर्मात्मा व्यक्ति
यदि अपने किसी मद में फूल कर दूसरे धर्मात्मा का अनादर करता है तो वह उस व्यक्ति का अनादर नहीं करता, अपने धर्म का ही अनादर करता है। इसलिए कहा गया कि अपने सम्यक दर्शन को अविच्छिन्न बनाए रखना चाहते हो तो मद से मुक्त रहो। नमोस्तु। बहुत अच्छा। आइए श्रीमान राजकुमार जी सराव की। मेरा प्रश्न है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ से मिलता है। जीव 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, लेकिन मनुष्य जन्म के बाद में फिर पुनर्जन्म को अगर हम लोग मानते हैं तो क्या वो पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही होता है या फिर जीव को फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है? ये मेरा एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी मैं कह देता हूँ, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन जितने भी मंदिर प्राय बनते हैं उसमें ये देखा जाता है कि 8-10 तीर्थंकरों की ही प्रतिमाएं लगती हैं, बाकी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जहाँ 30-24 ही होती है वहीं पर दिखाई देती हैं। और मुझे नहीं मालूम कि इसको डिसाइड करने की कोई प्रक्रिया है कि नहीं है कि क्योंकि अजित संभव अभिनंदन इनकी मूर्तियाँ हम लोगों को किसी मंदिर में नहीं मिलती है। मूलनायक में चंद्र प्रभु, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, इन्हीं की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो इसका कोई नियम है क्या? ये देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राजेंद्र जी का करताल ध्वनि से स्वागत करें। ये वह परिवार है जिनके पुरखों ने यहाँ भव्य जिनालय बनाया, जो कि राम सरावगी का परिवार, जिनके जैन धर्म के उत्थान में बहुत योगदान है। और आज उस परिवार की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राजेंद्र जी यहाँ हैं। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि आपके ये संस्कार आपके आने वाली पीढ़ियों में भी बने रहे, ताकि आपके कुल में जैन धर्म की ज्योति आने वाले सदियों तक जलती रहे। ये आशीर्वाद। आपने जो 2 सवाल किया, पहला सवाल आपने किया कि पुनर्जन्म होने पर क्या फिर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा, या हम मनुष्य से सीधे भी मनुष्य बन सकते हैं। और हम अनंतों बार मनुष्य बन चुके, कोई पहली बार मनुष्य नहीं बन रहे। ऐसी प्रक्रिया अनेक बार हमारे साथ हुई है। कोई मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है, बशर्ते वो मानवीय आचरण करे और कदाचार मुक्त हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे आचरण करने के साथ साथ भी कदाचार करते हैं, तो मनुष्य भी बनेंगे तो दीन दुखी बनेंगे, भिखारी बनेंगे, मूक बनेंगे, बधिर बनेंगे, शरीर विकृतांग बनेंगे, विकलांग बनेंगे। तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझे कि हमने जरूर सत्कर्म किया है, इसलिए आज सब तरह से समर्थ मनुष्य बने हैं। और यदि हम सत्कर्म करेंगे तो मनुष्य बनना तो बहुत छोटी बात है, हम भव पार भी उतर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल, 24 तीर्थंकरों को मूल नायक क्यों नहीं बनाया जाता? बहुत सारे स्थानों पर है। हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं, हम किसी को भी विराजमान कर सकते हैं, पर लोक में ज़्यादातर पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, लोगों में एक मान्यता बन गई पार्श्वनाथ विघ्न के हरता है, शांतिनाथ शांति के करता है, आदिनाथ हमारे मूल शासन नायक हैं, आद्य प्रवर्तक हैं, और चंद्रप्रभु भगवान के साथ कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, और महावीर भगवान हमारे शासन नायक हैं। तो इन सब के मूर्तियाँ मूल नायक के रूप में ज़्यादा प्रचलन में आ गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यही है, अन्य भी हैं। आपके यहाँ वासुपूज्य जिनालय बना। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थापनाकर्ता और स्थान, इन दोनों को ध्यान में रख करके चयन करना चाहिए, किस नगर में किस भगवान को मूल नायक के रूप में विराजमान किया जाए। रांची और राय बहादुर परिवार का बड़ा अच्छा मेल बना, और इसलिए यहाँ वासुपूज्य भगवान का योग बना था। इसी वजह से वासुपूज्य जिनालय स्थापित किया गया, और आप लोग महसूस कर रहे हैं 14 वर्षों में वो जिनालय और उस जिनालय से जुड़े हुए लोगों की कितनी उन्नति हुई है। सभी जगह के लोगों को मैं ये कहूँगा कि मूल नायक के रूप में 24 तीर्थंकर ही रखना चाहिए, और योग विधि विधान के ज्ञाता प्रतिष्ठाचार्य या गुरुओं से परामर्श करके ही मंदिर के मूल नायक का चयन करना चाहिए। हाँ, जो पुराना मंदिर है जिसमें पहले से कोई भगवान मूल नायक के रूप में है, तो वहाँ बदलाव करना उचित नहीं, पर नए मंदिर का निर्माण हो तो शास्त्रीय आधार को लेकर करे तो ज़्यादा उचित। आइए श्रीमान संजीव जी जैन जयपुर से। नमस्ते महाराज जी।
महाराज जी, आपको भी कभी क्रोध आता है क्या? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी बेटी 11 साल की है और उसको बहुत क्रोध आता है। हम कोशिश करते हैं, बहुत शांत रहते हैं हम लोग, उसकी बात को सुनते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नज़र आता नहीं है। अभी वो 11 साल की लगभग हुई है, तो कोई उपाय अगर आप बता पाएँ। देखिए, पहला सवाल, आपको क्रोध आता है और कभी कभी मुझे क्रोध दिखाना भी पड़ता है, समझ गए? और मेरा क्रोध कब दिखता है पता है? जब आप लोग चौके में बहुत ज़बरदस्ती करते हो, है ना। हालांकि वो क्रोध नहीं होता, मुझे आंखें दिखानी पड़ती है, और आप लोगों को जब मैं आंखें दिखाता हूँ तो आप लोग हंस पड़ते हैं, है ना। क्रोध एक मानवीय दुर्बलता है, एक भावनात्मक आवेग है। क्रोध हर किसी के अंदर आ सकता है। मन के क्षोभ को भी क्रोध के रूप में देखा जाता है, जो हमारे अंदर की असंतुष्टि को प्रकट करता है। लेकिन व्यक्ति अगर अभ्यास करे और अपनी सोच को सकारात्मक बना ले तो काफ़ी कुछ क्रोध पर नियंत्रण रखा जा सकता है। क्रोध आना और क्रोध में विवेक खो जाना, इसमें बहुत अंतर है। सभी से मैं कहूँगा कि यथासंभव क्रोध पर नियंत्रण रखें। कदाचित क्रोध आए भी तो क्रोध के आवेग में विवेक न खोए, इतना ध्यान रखें तो भी बहुत कुछ हो सकता है। आपकी बेटी के क्रोध का जहाँ तक सवाल है तो मैं कहूँगा कि उस बेटी को भावना योग कराइए, और मुझे शांत रहना है। कल के बाद भावना योग संभवतः कल आपको बता दूं। आज डिक्लेयर कर दूं क्या? कर दूं? हाँ, चलिए, आप लोगों के लिए 2 दिन का अवसर है। कल तो ज्ञान सागर जी महाराज की 50वीं पुण्यतिथि, 50वां समाधि दिवस है, वो हम लोग धूमधाम से यहाँ मनाएंगे। लेकिन कल के बाद 31 और कल 30 है ना, 31 और 1, ये 2 दिन आप सबके बीच भावना योग का कार्यक्रम होगा। और भावना योग का कार्यक्रम 5 की 5:30 कितने बजे रखें? हाँ, 5:30 ठीक है। 5:30 बजे से 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें पौन घंटा हमारा व्याख्यान होगा भावना योग के संदर्भ में, और उसके साथ भावना योग होगा। आप लाभ ले, वो आपके तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का अमोघ माध्यम है। आप उसका लाभ लेंगे, बड़ा बदलाव आपको महसूस होगा, और वो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि का आधार बनेगा। आप उसका लाभ लें। उसमें मैं बताऊंगा भावना योग का क्या प्रभाव है और लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है। हमारे राजेश जी भावना योग के प्रचार प्रसार में बहुत लगे हुए हैं, प्रमोटर हैं। ऑनलाइन भावना योग भी बहुत लोगों को ये कराते हैं, राजेश पूनम दोनों। और देश में ऐसे करीब 1000 लोग हैं जो लोगों को भावना योग करा रहे हैं, और हजारों लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं। उनकी क्या फीडबैक है वो भी आपको दिखाया जाएगा, तब आप समझेंगे कि भावना योग का क्या चमत्कार है। आपके यहाँ भी बहुत से लोग भावना योग करते हैं, और भावना योग के जीवंत उदाहरण में संजय पांड्या है, जो आज मौत को हरा करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये भावना योग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं चाहूँगा भावना योग के कार्यक्रम के दौरान वह भी अपना एक्सपीरियंस आप सबको शेयर करेंगे। एक अनुपम चीज़ है। बस मुझे चिंता ये है कि इतने सारे लोग यहाँ बैठेंगे कैसे? क्या सामने व्यवस्था हो सकती है सुबह से? हाँ, चलिए, उसकी जो भी हो स्थान यहाँ या सामने जो होगा बताएंगे। नहीं हो पाएगी यहाँ तो बहुत टाइट हो जाएगा भावना योग में। चलिए देखते हैं, जो होगा अभी बातचीत कर लेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।